और बाद में चल करके ऐसा नहीं है कि इस बीच में एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं यूथ इससे इग्नोर हुआ है, क्योंकि 5 स्टेट में आप इलेक्शन करवा लिए जबकि कोरोना एकदम पीक पर था। अब तो एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था अगर। और जब हम रेल भवन पहुंचे तो वहां पर संबंधित अधिकारी से भी मिले। आप इलेक्शन करवा लिए 5 स्टेट में, लेकिन यूथ की बातें आई तो आप वो यूथ ठगा हुआ महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। डेट दे दिया जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो हम दुर्गा पूजा के बाद हमारा दूसरा कुछ व्यापक उस तरह का अभियान चलेगा जो कि निश्चित रूप से सरकार को प्रभावित करेगी। रेलवे जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट भी इस तरह की वैकेंसी पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, आधे से ज़्यादा आबादी युवाओं का है, तो आप कैसे इसको इग्नोर करके चल सकते हैं? और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा विरोध का सामना गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और करना ही चाहिए स्टूडेंट को इसका विरोध। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साल 2019 में आरआरबी ने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी और ये वैकेंसी 1,03,000 से भी ऊपर के रिक्त पदों के लिए निकाली गई थी, जिसके लिए करीब 1,17,18 लाख अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा था और ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द परीक्षा होगी और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। मगर 2 साल होने जा रहा है लगभग, और अभी तक इसको लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और इसी अभियान में लोगों ने इसकी मांग को लेकर एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया, और ये कैंपेन कितना सफल रहा, कितना इसका असर सरकार पर पड़ा, हम इसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन सर। तो नवीन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव नेशन 7 में। सबसे पहले तो लाइव नेशन 7 चैनल के सारे व्यूअर को मेरा सादर प्रणाम। और जिस तरीके से आप बताएं कि 2 साल नहीं 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के, और इस बीच में कई उतार चढ़ाव इस मामले में आए कि कोरोना का एक बहुत बड़ा रेंज रहा, अब इस बीच का दायरा रहा कि फेज़ 1 आया, फेज़ 2 आया, जो कि गवर्नमेंट के लिए भी एक चुनौती थी। और बाद में चल करके ऐसा नहीं है कि इस बीच में एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं यूथ इससे इग्नोर हुआ है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे वैसे काम हुए हैं जो कि इसका भी ये भी कराया जा सकता था। ये बातें इससे सिद्ध होती है, क्योंकि 5 स्टेट में आप इलेक्शन करवा लिए जबकि कोरोना एकदम पीक पर था, और 1,17,00,000 प्लस बच्चे इसमें फॉर्म भरे हुए हैं और बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि हम लोग का एग्ज़ाम समय पे हो जाएगा। ठीक है, कोरोना काल अब समाप्त हुआ, अब तो एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम था तो आप आगे का एक निश्चित डेट करके ही दे देते, संभावित तिथि ही दे देते, बच्चों को संतुष्टि होती और पूरा एफर्ट लगा करके वो तैयारी कर सकते थे। हाँ, ये तो एक लंबा समय हो गया, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो ये कैंपेन चलाया गया ट्विटर का, ये कितना लगता है कि सरकार तक आवाज़ पहुंच पाई होगी? आवाज़ तो निश्चित रूप से सरकार तक पहुंची है, और जो हमारा उद्देश्य था उसमें हम सफल भी रहे हैं। और इसको और गति देने के लिए हम पर्सनली दिल्ली भी गए थे, क्योंकि दिल्ली में हमारा 2 उद्देश्य था। एक तो मैक्सिमम सब्सक्राइबर वाले जितने भी टीचर हैं, जिसको अधिक से अधिक बच्चे फॉलो करते हैं, उनसे भी इस मामले में हमको सहयोग लेना था। और उन लोगों से हमने पर्सनली रिक्वेस्ट किया और बहुत सहयोग हमको मिला भी। और इसके बाद खुद हम रेल भवन जा कर के मंत्रालय में अभी क्या चल रहा है एक्टिविटी इससे रिलेटेड, उस पर भी हमने जानने का प्रयास किया। तो हमने यही देखा कि उस दिन भारत बंद था, इसको लेकर के हमारा दूसरे नंबर पे ट्रेंड रहा ट्विटर कैंपेन का, नहीं तो निश्चित रूप से नंबर 1 रहता। और जब हम रेल भवन पहुंचे तो वहां पर संबंधित अधिकारी से भी मिले। परेशानियां हुई, चूँकि पहले से अपॉइंटमेंट हम नहीं लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को आश्वस्त हमको करना चाहा कि प्रोसेस इंटरनल सारा कुछ चल रहा है और जल्द ही इसका आपको आगे का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि एग्जामिनेशन डेट जल्द ही दी जा सकती है। लेकिन आश्वासन ये लगातार दिया जा रहा है पहले से ही, और ये मानना हम लोगों को अब उचित नहीं लगता है कि आप लगातार आश्वासन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप वेबसाइट को देखते रहिए, उस पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी।
तो उन्हीं बातों पर हमने ये बोला, उनके समक्ष रखा। हालांकि वो गुस्सा भी हो गए। इलेक्शन का एक जिक्र हमने कर दिया कि जब कोरोना पीक पे था तब तो उस समय आप इलेक्शन करवा लिए 5 स्टेट में, लेकिन यूथ की बातें आई तो आप वो यूथ ठगा हुआ महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया कि चूँकि जिस समय हम गए उस समय कैंपेन अपने पीक पर था, ट्विटर लगातार ट्वीट बच्चों के द्वारा किया जा रहा था, तो हमने उनको ये दिखाया भी कि देखिए ये कैंपेन अभी एक पीक पर है, ट्विटर अभी लगातार बच्चे कर रहे हैं। 4.4 मिलियन यानी लगभग 44 लाख से ऊपर बच्चे ट्वीट किए हैं इसमें। तो वो बताए कि आला अधिकारी जो हैं और संबंधित मंत्रालय के मंत्री जो हैं निश्चित रूप से शाम को इसके बारे में हम लोगों से जानकारी लेंगे और जानकारी बटोरेंगे और निश्चित रूप से एक्शन मोड में रहेंगे। तो हम एक होप करते हैं कि अगर इस पर उचित कार्रवाई करती है, 1-2 दिन में 4 दिन में अगर डेट दे दिया जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो हम सोचे थे पहले कि 2 अक्टूबर को हमारा कुछ उस तरह का अभियान होना चाहिए था या होगा, लेकिन अभी सारे टीचर से हमने बात भी किया, लेकिन चूंकि इतना कम समय दोनों के बीच का था तो ये हमको उचित नहीं लगा कि इतने कम समय में कोई एक्शन दूसरा एक्शन के मोड में हम लोग आएँ। थोड़ा सा वेट करना हमने ज़रूरी समझा कि अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिसीजन आती है। अगर इस बीच में डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई तो निश्चित रूप से दुर्गा पूजा के बाद हमारा दूसरा कुछ व्यापक उस तरह का अभियान चलेगा जो कि निश्चित रूप से सरकार को प्रभावित करेगी। अच्छा, ये जिस समय में ये वैकेंसी आई थी तब लोकसभा का चुनाव होना था, तो क्या ये एक तरह का सिर्फ लुभाने के लिए किया गया और उसके बाद ये एक लंबा अंतराल जैसे लगा कि उसको बिल्कुल ही सरकार भूल गई? तो रेलवे जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट भी इस तरह की वैकेंसी पर, इस वैकेंसी पर और आने वाले दिनों में जो वैकेंसी होगी रेलवे की, उस पर असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा और ये बोलने वाली बात नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले पेपर में दिया गया कि जितने भी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, 15 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ है, सभी को भंग कर दिया जाएगा और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब आगे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो और इसके अलावा भी आप लगातार देख रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो बहुत सारे स्टेशन का कर दिया गया और रेलवे में बहुत सारे रेलवे के जो बहुत बिजी रूट थे उनको कर दिया गया, बहुत सारे ट्रेन को कर दिया गया। तो ये एक इस बात का सूचक है कि आगे आने वाले दिन में निश्चित रूप से बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है। और ये सिर्फ रेलवे की ही बातें नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि बीपीसीएल के बारे में कंफर्म किया गया है कि 2022 तक इसका पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं एयर इंडिया की बात कर लें, इंडियन एयरलाइंस की बात कर लें, LIC की बात कर लें, तो तमाम इस तरह के PSUs को तेज़ी से निजीकरण किया जा रहा है। और पता नहीं चलता ये गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी क्यों है। पहले क्या होता था कि जो रोग निकाय होती थी या जो घाटे में चलने वाली कंपनियां होती थी उनको निजी क्षेत्र को दिया जाता था, लेकिन अब जो प्राथमिकताएं इन्होंने चेंज किया है, अब ये इनका कहना है कि जो सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाली कंपनी है, हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले उसको हम रखेंगे। तो ये बातें थोड़ा सा समझ से परे है और आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यूथ का, इतने बड़े जो आप देख रहे हैं कि भारत कहा जाता है कि युवाओं का देश है, आधे से ज़्यादा आबादी, बिल्कुल आधे से ज़्यादा आबादी युवाओं का है, तो आप कैसे इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा विरोध का सामना गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और करना ही चाहिए स्टूडेंट को इसका विरोध। और आगे का जो हमारा मुद्दा रहेगा, ये भी एक प्रमुख मुद्दा हमारा रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए या उसको लिमिट किया जाए। खास करके रेलवे स्टूडेंट से एक बातें बोलना चाहेंगे कि ये सारा कुछ होता रहेगा, सारा सिस्टम ये इस तरीके जो चल रहा है पहले से, अब बहुत कुछ आपके चाहने या हमारे चाहने से इस गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, ये अपने हिसाब से चलती है। अगर दूसरे मायने से देखा जाए तो हमको लगता है कि 15 दिसंबर के बाद निश्चित रूप से एग्ज़ाम होगा ही होगा, ऐसा हम अपना अनुमान बता रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि समय समय पर जब विरोध की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एकजुट होकर के विरोध भी करेंगे, अपनी बातों को मनवाने के लिए जितना हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमको पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना है। क्योंकि ये बात आप मान करके चलिए, अभी जैसे NTPC CBT 1 का रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट जैसा कि हमको पता चल पा रहा है कि बन के पूरी तरीके से तैयार है, और जैसे ही गवर्नमेंट का ऊपर से ऑर्डर आएगा, मंत्रालय का ऑर्डर आएगा, तुरंत रिजल्ट दी जाएगी NTPC CBT 1 का। और जब रिजल्ट दी जाएगी तो ज़्यादा उम्मीद है कि साथ में एग्जामिनेशन का डेट भी दिया जाएगा। इसलिए उस समय बच्चों को समय बहुत कम
कम मिल पाएगा। इसलिए रिजल्ट के आशा में नहीं रहना है। जिनको लगता है कि मेरा रिजल्ट संभव है कि आ जाएगा, हमारा उतना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए हैं, तो उन बच्चों को अभी से सीरियसली लगना चाहिए। रिजल्ट तो होगा ही, रिजल्ट आएगा ही, और बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिल पाएगा। और ग्रुप डी के बच्चों को भी एक मान करके चलिए कि दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना रहेगी। और वैकेंसी आपका अच्छा खासा है अभी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इतनी वैकेंसी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जी जान लगा करके आप पूरा का पूरा मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक समय आप प्रैक्टिस में लगाइए, रिवीजन में लगाइए। सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है ही कि किसी भी सूरत में इस बार का रिजल्ट हमसे मिस नहीं होना चाहिए। तो मतलब पढ़ाई में वो क्या ध्यान दें ग्रुप डी वाले, कि अभी किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें जो अब लास्ट स्टेज की तैयारी है? ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट को पता है। उन्होंने कोर्स इस बीच में इतना समय उनको मिल गया है कि कई बार स्टडी कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। अब उनका लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस हम कैसे करें, और कर भी रहे हैं बच्चे। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और पहले के पढ़े हुए चीज़ को रिवीजन करें। इन्हीं दोनों, और जितना मैक्सिमम स्कोर रिजल्ट ग्रुप डी के लिए हम ये बच्चों को कहेंगे कि 100 में से 70+ आपका कैसे आए, इस अभियान पे आप काम करिए। और एनटीपीसी सीबीटी 2 बच्चों को मेरा रहेगा कि 120 में से 95+ यानी 95+ मार्क्स हम कैसे लाएं, इस पर उनको काम करना है। तो वो ये नवीन सर ने बताया कि किस तरह से आप तैयारी करें अपनी, अब अंतिम चरण की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। साथ ही ये जो अहम बात कही वो ये है कि जो 1 लाख से भी अधिक की जो वैकेंसी है, इसको आप बिल्कुल, ये एक तरह से कहा जाए तो आपको अभी फ़िलहाल यही मानकर चलना है कि ये एक अंतिम मौका है जो इतनी बड़ी वैकेंसी आपको मिली है, और इसके लिए आप जितना जी जान लगाकर पढ़ सकते हैं पढ़ें। जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस करें, और 70+ लाने के लिए बस अपने आप को, एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आँख को देखा था, बस आप भी वैसे ही सिर्फ यही टारगेट करें कि 70+ कैसे आएगा। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।